जय हिंद। क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4A में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट, छठा का पहला नंबर प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7, सार्वधातुक 2 तथा अंतिम पद 55 है तो पदों की संख्या को अभिकलित कीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न में ए बराबर 7 यानी प्रथम पद है, सार्वधातुक डी बराबर 2 और अंतिम पद को हम टीएन के रूप में जानते हैं, तो टीएन का वैल्यू 55 दिया हुआ है और पदों की संख्या निकालना है, यानी एन की संख्या हमें प्राप्त करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या हम लिख सकते हैं टीएन के स्थान पर 55 बराबर ए के स्थान पर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर हो जाएगा 2 वैल्यू, या अब हम लिख सकते हैं 55 बराबर 7 प्लस 2 से गुना कर लेंगे तो 2n माइनस हो जाएगा 2, या आप लिख सकते हैं 55 बराबर 7 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा 5 प्लस 2n, या 55 संख्या को एक तरफ करेंगे तो बराबर की तरफ आएगा प्लस वाला वैल्यू तो माइनस में हो जाएगा। बराबर इधर सिर्फ बच गया 2n, 50 से 55 से 5 घटेगा तो 50 बचेगा, बराबर होगा 2n। इसलिए n बराबर n के साथ 2 गुना में है तो बराबर के तरफ हो जाएगा तो भाग में हो जाता है, तो 2 से कट जाएगा 25, तो n का वैल्यू आ गया 25। इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा का दूसरा नंबर, 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 तथा सार्वधातुक 2 है तो पहला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है पदों की संख्या 50 यानी एन का वैल्यू, टीएन अंतिम संख्या होता है 101 और डी है अंतर 2, ए का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के स्थान पर हम 50 वैल्यू को रखते हैं तो टी 50 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2। टी 50 का वैल्यू दे रखा है 101 बराबर ए प्लस 50 से 1 घटेगा तो बच जाएगा 49 गुना 2। अब इसे सोल्व करते हैं तो 101 बराबर हो जाएगा ए प्लस 49 दूना 98। अब ए को अपने स्थान पर छोड़ देते हैं और 98 को बराबर के तरफ लेके आते हैं, तो प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, यानी 101 माइनस 98, तो ए का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गया 3, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, छठा का तीसरा नंबर प्रश्न है, 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 तथा पहला पद 4 है तो पदांतर लिखिए। यहाँ पर एन का वैल्यू दे रखा है 51, टीएन बराबर है 254, या टी 51 पदों का योग, पद का अंतिम पद है 254। ए का वैल्यू दे रखा है 4 और डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या टी एन का वैल्यू 51 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा ए का वैल्यू 4 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। टी यानी अंतिम पद 51 का दे रखा है 254 वैल्यू, तो उसके स्थान पर 254 को रख दिए, बराबर में 4 प्लस 51 से 1 घटेगा 50 डी। अब संख्या वाले को एक तरफ लेकर आएंगे तो 254 माइनस हो जाएगा 4 बराबर 50 डी।
अब यहाँ से अगर हम 4 को घटा लिए तो बच गया 250 बराबर 50 डी। अब डी का वैल्यू यदि निकालते हैं तो डी बराबर हो जाएगा 250 बटा 50, इसलिए डी का वैल्यू आ गया 5 और यहाँ पर राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 6 का 4 नंबर है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, पदांतर ज्ञात करें। यहाँ पर जो क्रम में जो अंतर होता है उसे हमें निकालना है। तो प्रश्न से दिया गया है कि 17वां पद है यानी T17 का वैल्यू जो है वह 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद से हमने 7 अधिक कर लिया। यहाँ पर T17 में n का वैल्यू 17 लिखेंगे और T10 में लिखेंगे n का वैल्यू 10। और हम जानते हैं कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूला के अनुसार यदि वैल्यू को रखते हैं तो इधर में हो जाएगा a प्लस 17 वैल्यू n का रखेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर में इधर है 10वां पद से 7 अधिक, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और 7 को अधिक कर लेंगे तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हो गया a प्लस 17 से घटेगा 16 डी बराबर a प्लस 10 से एक घटेगा तो 9 डी प्लस 7। अब ए वाले वैल्यू को एक तरफ लाते हैं तो ए से एक घट जाएगा प्लस 16 डी और माइनस कर लेंगे 9 डी बराबर इधर वैल्यू हो गया 7। तो ए से कैंसिल होकर 0 आ गया। अब हम 16 डी से 9 डी को घटाते हैं तो 7 डी बचेगा बराबर 7, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 7 बटा 7 यानी कि एक आंसर इसका राइट बन जाएगा।